हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो टू हीरो का चैप्टर 13। 12 चैप्टर जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जो है वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा, नेशनल पार्क यहाँ पर टाइप हो गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाते हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक पार्क, ठीक है, यहाँ पर के लगा लीजिएगा, के प्राकृतिक पार्क यानी कि नेचर पार्क जो है वो कौन कौन से हैं। 3 ही है, याद रखने आपको। कुफरी शिमला में आपका, मनाली कुल्लू में और गोपालपुर कांगड़ा में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूज़न है कि नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में भी है। देखिए, ऑफिशियली तो इसके बारे में कोई कुछ बताया नहीं गया है, ना ही बुक्स में ना ही आपकी वेबसाइट्स वगैरह में, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर जो आपका धौलाधार नेशनल पार्क है उसको नेशनल पार्क बोल रहे हो तो वो आपका धौलाधार नेचर पार्क है, ठीक है, जो कि आपका गोपालपुर ही है। वो चीज़ याद रखिएगा। अगर आप उसको बोल रहे हो उसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पर क्या दिया गया है कि धौलाधार नेशनल पार्क लिखा गया है, जबकि वो धौलाधार नेचर पार्क है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बात करें अगर यहाँ पर मैप वाइज की यहाँ पर जो है वो आपके प्राकृतिक पार्क या नेचर पार्क जो है वो पाए जाते हैं, तो सबसे पहले है कुफरी शिमला में, ठीक है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पर आपका कुफरी में नेचर पार्क मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद कुल्लू के जो है वो मनाली में आपको नेचर पार्क मिलता है, और उसके अलावा आपको कांगड़ा के कहाँ पर गोपालपुर जू भी, इसको कई बार मेंशन किया जाता है, इसमें जो है वो आपको नेचर पार्क मिलता है। तो ये 3 नेचर पार्क जो है वो सिर्फ आपको याद रखने हैं, इससे जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये। सेकेंडली चीज़ क्या है कि चिड़ियाघर अगर आपसे पूछे जाते हैं, जो जू होते हैं चिड़ियाघर, उसमें एक तो आपका चिड़ियाघर जो है वो टूटी कंडी पर के पास है, टूटी कंडी, ठीक है, कहाँ पर आपका शिमला में, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा जो है वो आपका कुफरी जो शिमला में पड़ता है, वहाँ पर जो है वो कस्तूरी मृग फार्म भी है, ठीक है। कस्तूरी मृग हिरन टाइप होता है जो, ठीक है, उसका भी एक फार्म है। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा। वैसे गोपालपुर जू भी इसको बोलते हैं, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सही करना है, जैसा आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी कुफरी ये बहुत बार पूछा जाता है, कस्तूरी मृग फार्म कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पर, शिमला में, कुफरी में, ठीक है। अच्छा, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। जूलॉजिकल पार्क, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। तो घनाहट्टी, ठीक है, शिमला, उसके अलावा आपका टूटीकंडी, ठीक है, और फिर आपका कुफरी, ये भी आपका शिमला, ये भी शिमला। यहां पर क्या है, यहां पर आपके जूलॉजिकल पार्क है। ये चीज़ याद रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपको सिर्फ डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कई बार। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार जो है वो क्लर्क के एग्ज़ाम में और इवन आपके जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम में बहुत जगह पूछा गया है कि जो आपका हिमालयन बोटैनिकल गार्डन है वो कहाँ पर है, कौन सा, हिमालयन बोटैनिकल गार्डन। तो याद रखिएगा आपका कुफरी शिमला। ये पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस में, क्लर्क में भी, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में भी, तो ये याद रखें। तो ये सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक पार्क यानी कि नेचर पार्क आपके कुफरी, मनाली और गोपालपुर में है। जू आपको टूटीकंडी शिमला में मिल जाएगी। उसके अलावा भी छोटी छोटी जूज आपको इधर उधर मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको जब जैसे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। और मैंने करंट अफेयर में भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे बड़ी जू बनने वाली है, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ बनने वाली है। और उसके अलावा जियोलॉजिकल पार्क आपके घनाहट्टी शिमला में है, टूटीकंडी में, कुफरी में, और हिमालयन बोटानिकल गार्डन जो है वो आपका कुफरी में। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से जो है वो याद रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार मैप के थ्रू देखेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपको मैप के थ्रू जो है वो समझ आ जाए अच्छे से कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पड़ती है। एक बार थोड़ा सा आप मैप के थ्रू समझ जाओगे तो थोड़ी थोड़ी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब बना था और कितना इसका जो है वो एरिया है। अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, इस वाले एरिया से हम शुरुआत करें, तो देखिए ये आपका एरिया पड़ता है लाहौल स्पीति, ठीक है। अब एक चीज़ तो है कि आपको मैप, तो जिनको नहीं पता था उनको थोड़ा बहुत, अगर आप कंटिन्यू सीरीज देख रहे हो तो आपको मैप का तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया होगा कि कौन सी जगह जो है वो कहाँ पर पड़ती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। तो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति में पड़ता है आपका किब्बर,
ठीक है, याद रखिएगा लाहौल एंड स्पीति में। अगर लाहौल एंड स्पीति से नीचे की तरफ उतरते हैं तो लाहौल एंड स्पीति के नीचे को आता है आपका किन्नौर। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा है आपका, किन्नौर का हिस्सा है। तो किन्नौर में आपके जो हैं वो लिप्पा असरंग, रूपी भाभा और रक्षम छितकुल जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं आपके, ये पढ़ते हैं आपके किन्नौर में। मैप के थ्रू याद करने की कोशिश कीजिएगा। इससे नीचे उतरेंगे, ये वाला एरिया जो है वो आपका शिमला का है। तो शिमला में आपके जो हैं वो कन्नावर और तालरा या तलरा कई बार लिखा होता है। ठीक है, ये आपके पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो आपका दरान घाटी भी पड़ता है। ठीक है, तो इसको धरन घाटी और दरान घाटी लिखा होता है। ये कहाँ पर पढ़ते हैं आपके, ये पढ़ते हैं आपके शिमला में। ठीक है जी, शिमला से नीचे उतरेंगे, ये आपका सिरमौर वाला एरिया आ जाएगा। तो सिरमौर में एक तो आपका चूड़धार हो गया और रेणुका और सिंबलवाड़ा हो गया। तो सिंबलवाड़ा तो आपने नेशनल पार्क में पढ़ा है, रेणुका आपको लेक भी पता है, चूड़धार आपको चोटी भी पता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं कि ये जो है वो आपका सिरमौर में। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी अगर आपको और चीज़ें पता है कि ये वाला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर पड़ता है। अच्छा, सिरमौर से ऊपर को चढ़ते हैं तो ये आता है आपका कौन सा, सोलन वाला एरिया, सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो मजाथल, दारला घाट और शिल्ली और उसके अलावा चैल। ठीक है, ये कहाँ पर हैं, ये आपके पड़ते हैं सोलन में। ये अभी इतना ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा दिमाग पे, सिर्फ एक नज़र डाल लीजिए कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं तो ये पढ़ते हैं। तो आगे हम जो है वो डिस्कस अच्छे से करेंगे। फिर बीच में आप देखोगे, बीच में ये मंडी वाला एरिया है। तो मंडी में नागुरू हो गया, बांदली हो गया, ठीक है, और शिकारी देवी हो गया। ठीक है, ये आपके मंडी में पड़ते हैं। मंडी से ऊपर जाओगे, ये वाला कुल्लू वाला एरिया है। तो कुल्लू में आपका खोखन पड़ता है, मनाली पड़ता है, मनाली कुल्लू में ही है, कायस पड़ता है, सेंज पड़ता है। ठीक है, ये सारे आपके कुल्लू में पड़ते हैं। कौन से, कुल्लू में, ये वाले मंडी में, बीच वाले। ठीक है, अच्छा, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया आपका बिलासपुर है। तो गोविंद सागर झील बिलासपुर में, नैना देवी वहीं पड़ता है। तो ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं आपके, बिलासपुर में पड़ते हैं। बिलासपुर से ऊपर जाओगे आप यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला एरिया ऊना वाला एरिया और ये आपका जो है वो हमीरपुर वाला एरिया, तो इसमें नहीं पड़ते हैं। तो ये वाले आप जो है वो स्किप कर सकते हैं अगर ऑप्शन में भी आते हैं। उसके अलावा ऊपर थोड़ा सा जाओगे, ये वाला एरिया आपका कांगड़ा का है। तो धौलाधार, पौंग झील, आराम से आप पता लगाओगे पौंग झील कहाँ पर है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहाँ पर मिलती है। तो ये आपका कांगड़ा वाला हिस्सा है। कांगड़ा से ऊपर पहुंचोगे चंबा, चंबा में सेंचू नाला, गांगुल, ठीक है, काला टॉप, टुंडा, कुगती, ये सारे आपके पड़ते हैं चंबा में। ठीक है, तो एक मैप को यूँ ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टा मारना शुरू करें कि भाई लाहौल स्पीति में ये है वो है। थोड़ा सा मैप को अपने दिमाग में रखना है कि हाँ भाई, अगर हम लाहौल स्पीति से शुरू करते हैं अपनी जर्नी को, अपनी चलने को, ठीक है, तो लाहौल स्पीति में हमें किब्बर देखने को मिलेगा। उससे नीचे हम किन्नौर उतरेंगे फिर, ठीक है, किन्नौर में उतरेंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत याद रहेगा और आपको ऑप्शन टिक करने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। ठीक है, कि भाई हमने यहाँ से लाहौल स्पीति से शुरुआत करी, लाहौल स्पीति में हमने किब्बर देखा, किब्बर से हम जब नीचे उतरे किन्नौर की तरफ तो हमें वहाँ पर मिल गया लिप्पा सरंग, रूपी भाभा और छितकुल गाँव है तो उसके नाम से, ठीक है, रूपी भाभा वहाँ पर पड़ता ही, आपको पता ही है। ठीक है, और लिप्पा सरंग ये आपको याद रखना। उससे नीचे फिर हम उतरे तो हमें मिला शिमला, शिमला में हमने जो है वो कनावर, तालरा और दरान घाटी जो है वो वहाँ पर मिला। तो इस तरीके से जो है वो आपको याद रखना है, तो आपको जो है वो आसानी मिलेगी। ठीक है, तो ये मैप तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, सबसे पहले आगे बढ़ें तो स्मॉलेस्ट जो हिमाचल प्रदेश का वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो है आपका शिल्ली। शिल्ली कहाँ पर पड़ता है आपका, सोलन में, मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, ये वाला शिल्ली ये सबसे छोटा है। बिगेस्ट की बात करें तो किब्बर है, ठीक है, लाहौल स्पीति में पड़ता है, एकमात्र है। तो लाहौल स्पीति में ये वाला जो है आपका ये सबसे बड़ा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो है वो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो है आपका शिल्ली। और दूसरा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका किब्बर जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी बन सकता है। अब स्टेटमेंट वाइज में कैसे बनेगा कि भाई पहली स्टेटमेंट आपके पास दे दी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है आपका शिल्ली। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि इसका जो एरिया है वो 2 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर तीसरा दे दिया कि ये सोलन जिले में पड़ता है, सोलन की जगह आपको शिमला दे देंगे। तो आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी गलत है, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको जो है वो पता होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे एक वन बाय वन। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। करंट अफेयर आपको पता है 30 मार्क्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्स में जो हैं वो पूछे जाएंगे करंट अफेयर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। करंट अफेयर में आपकी हेल्प करेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर ज्वाइन करके रख लीजिए। ठीक है, जो वीडियोज़ आती रहेगी आप वॉच करते रहिए, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर जो है वो एग्जाम में मिलेगी। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर चंबा की बात करें, यहाँ पर चंबा के बारे में, ठीक है, यहाँ पर आपको चंबा दिख रहा होगा, तो गांगुल, कुगती, सेंचुतुआ नाला। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो या फिर इंग्लिश में भी कर रहे हो, स्पेशली हिंदी में ये केस होता है कि लिखने में जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। सेंचू नाला की जगह, ठीक है, तुआ नाला या नाला, इसको नाल की जगह नाला लिख देंगे या नाल लिख देंगे, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ेगा। तो गांगुल, कुगती, सेंचू, तुआन नाला
और टुंडाहा और तुंडाहा। देखिए इस तरीके से दोनों ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, कहीं जगह टुंडाहा लिखा गया है, कहीं जगह तुंडाहा लिखा गया है, तो ये आपके कहाँ पर पड़ते हैं, ये चंबा में पड़ते हैं। गांगुल की बात करें तो 109 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी मैंने एरियाज लिखे हैं वो बुक के माध्यम से लिखे हैं। एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट्स में जो भी है आपका इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अलग अलग सेपरेट जगह पर जो है वो अलग अलग एरिया दिया हुआ है, तो हम प्रेफर करेंगे बुक को। उसके अलावा जिनकी वेरिफिकेशन हो सकी मैंने वेरिफिकेशन कर दी है, ठीक है। बाकी आपको बुक का ही जो है वो याद रखना है। तो चंबा में कौन सा, सबसे पहले आपको याद रखना है गांगुल। गांगुल 109 वर्ग किलोमीटर का है और 1949 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। कुगती की बात करें तो 379 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। 1962 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। सेंचुतवा नाला जो है वो आपका चंबा में ही है और 103 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 1962 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। और टुंडाहा एक ही है, 64 वर्ग किलोमीटर है। 1962 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये तीनों कहाँ पर, चारों कहाँ पर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं आपके चंबा में। अब इस चीज़ में कोई ट्रिक नहीं लगेगी कि आप 109, 379, 103, 64 को आप जो है वो कुछ ट्रिक लगाकर जो है वो याद रख लें। ये सारा काम होगा प्रैक्टिस से। डेली पढ़ते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। कोई आपके साथ में फ्रेंड है या कुछ है, उसको बोलिए कि मुझसे जो है वो क्षेत्रफल पूछ लिया, वर्ग किलोमीटर कितना एरिया है वो पूछने की कोशिश कर। तो ये सारे जो है वो प्रैक्टिस होते हैं। एक दिन में आपको चुटकी बजाकर जो है वो डेट स्पेशली जो है वो याद नहीं रहती है, नंबर जो होते हैं वो याद नहीं रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा चंबा में एक और भी है कालाटोप। कालाटोप जो है वो चंबा में है, ठीक है। 30.69 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 1949 में जो है वो बना था, ठीक है। तो चंबा में आपने देखा 1949 में जो है वो दो बने थे, एक तो गांगुल और कालाटोप। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 1962 में फिर उसके अलावा तीनों 1962 में बने थे, ठीक। कौन से, कुगती, सेंचु, तुआ नाला और टुंडा। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इसके मिलेंगे। कैसे कि 1949 में चंबा के दो बने थे, कौन कौन से, गांगुल और आपका, ये देखोगे आप गांगुल और कालाटोप, ये 1949 में बने थे। बाकी ये जो बीच के तीन थे ये आपके 1962 में बने थे। इस तरीके से थोड़ा आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें मंडी की। मंडी में आपके जो है वो आपको याद रखने तीन। सबसे पहला बांदली है। बांदली का जो है वो 41.32 जो है वो किलोमीटर स्क्वायर है। 1962 में मैक्सिमम, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर 1962 मंडी के जो हैं वो सारे 1962 में बने हैं। तो आपको इस तरीके से ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मंडी जहाँ पर भी आएगा याद रख लेगा 1962। कौन सा, 1962, बस। जितने भी आएंगे। नागरू आपका है, शिकारी देवी है। शिकारी देवी को कई बार शक्ति देवी भी लिखा हुआ आता है, तो ये भी याद रखिएगा एग्जाम में। नागरू 278 किलोमीटर स्क्वायर है, शिकारी देवी आपका 72 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और बने कब है, 1962 में ही आपके ये जो है वो तीनों बनाए गए हैं। सोलन पे पहुंचते हैं। सोलन में चैल भी लिखा था, चैल भी, ये दोनों लिखे हुए आते हैं। तो 109 वर्ग किलोमीटर 1976 में बना था। दाड़ला घाट या दाड़ला घाट, ठीक है, सोलन में ही है। 6 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 1962 में बना था। देखिए ये भी 1962 ही है ज़्यादातर। मजाथल या मजाठल, ठीक है, 40 वर्ग किलोमीटर 1962 में बना था। और शिल्ली जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, ये बना था सोलन में, 2 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है 1963 में। बस इसका आप जो है वो अलग से याद रखिएगा, किसी और का रखें चाहे ना रखें। 1963 में जो है ये बना था, ठीक है। तो ये आपको सोलन के हिसाब से याद रखना है। सोलन में कितने पड़े आपके, 3 पड़ गए। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसमें दिक्कत पड़ती है, इतने याद नहीं रहते हैं, बट ये सारे आपको जो है वो प्रैक्टिस से याद आएंगे। आगे बढ़ते हैं। द्रांगटी, ठीक है जी, द्रांगटी भी लिखा जाता है, द्रान घाटी भी लिखा जाता है, ये आप याद रखिएगा। द्रान घाटी भी इसको लिखा जाता है, द्रांगटी भी लिखा जाता है। शिमला में है 167 वर्ग किलोमीटर 1962 में। शिमला वाटर कैचमेंट शिमला में है, ठीक है, 10 वर्ग किलोमीटर 1958 में। तालरा जो है वो शिमला में है, 40 वर्ग किलोमीटर 1962 में। तो ये वाटर कैचमेंट हमने जो है वो मैप में नहीं देखा था, इसको जो है वो सेपरेट याद रखिएगा। इसके अलावा आपका फिर ये शिमला में हो गए, कितने हो गए आपके, 3 शिमला में हो गए, ठीक है। द्रांगटी शिमला वाटर कैचमेंट और तालरा, ये आपके सारे कहाँ पर पड़ते हैं, ये आपके पड़ते हैं शिमला में, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो यहाँ पर, ठीक है जी। ये कनावर कुल्लू का था, ठीक है, ये मैंने आपको गलती से जो है वो मैप में यहाँ पर बता दिया था, बाकी आगे जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जैसे कि आपका जो है आगे ये है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो चूड़धार पता ही आपको, सिंबलवाड़ा, उसके बाद रेणुका, ये तीनों कहाँ पर पड़ते हैं, सिरमौर में पड़ते हैं। चूड़धार जो है वो 66 वर्ग किलोमीटर 1985, सिंबलवाड़ा 19.03 1958 और रेणुका जो है वो 4 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 1964 में। याद रखिएगा जो आपका ये है, दोबारा से मैं बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये क्योंकि प्रिंट ही ये इस साइड हो गया। कनावर जो पड़ता है ये आपका पड़ता है कुल्लू में,
आगे भी मैं बताऊंगा। कनावर जो है वो आपका कुल्लू में पड़ता है, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पर ही मैंने टिक किया हुआ है, ये वैसे यहाँ पर था, ठीक है, कुल्लू में पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर की, बिलासपुर में दो हैं, गोविंद सागर झील और नैना देवी, मतलब झील नहीं, मतलब उसी के नाम से, तो 100 वर्ग किलोमीटर और 123 वर्ग किलोमीटर, 1962 में दोनों को जो है वो बनाया गया था। कुल्लू की बात करते हैं तो कायस 14 किलोमीटर स्क्वायर 1954 में, कनावर वही आ गया कुल्लू में, ठीक है, 61 वर्ग किलोमीटर 1954 में, खोखन जो है वो कुल्लू में है 14 वर्ग किलोमीटर 1954 में, ये देखेंगे आप 1954 ही है सारे, और फिर मनाली कुल्लू में जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर 1954 में। तो मैक्सिमम जो आपके कायस हैं, ठीक है, कनावर है, खोखन है, मनाली है, ये सारे क्या हैं, ये आपके 1954 में जो है वो बने हुए हैं। बाकी 14, 61, 14, 32 ये आपको ये रखना है कि 2 डिजिट में ही जो है वो इनके क्या हैं, एरियाज़ हैं। सेंज कुल्लू में जो है वो 90 वर्ग किलोमीटर 1994 में, और तीर्थन जो है वो कुल्लू में 61 वर्ग किलोमीटर 1976 में। ये आपको कुल्लू के बारे में सबसे ज़्यादा जो है वो याद रखना है। धौलाधार आपका कहाँ पड़ता है, कांगड़ा में, और पौंग झील आपका पड़ता है कांगड़ा में, 944 वर्ग किलोमीटर, और पौंग झील 360 वर्ग किलोमीटर 1994 और 1983 में जो है वो इनकी स्थापना की गई थी। सबसे बड़ा किब्बर ये कौन सा है, ये आपका बिगेस्ट या लार्जेस्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है, लाहौल स्पीति में 1400 वर्ग किलोमीटर 1992 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। रूपी भाभा किन्नौर में पड़ता है 503 वर्ग किलोमीटर 1982 में, और रक्षम चितकुल या चितकुल किन्नौर में पड़ता है 304 वर्ग किलोमीटर 1962 में इसको जो है वो बनाया गया था। लिप्पा सरंग किन्नौर में पड़ता है, ठीक है, 31 वर्ग किलोमीटर 1962 में इसको बनाया गया था। तो अगर आप एक नज़र अच्छे से डालोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मैक्सिमम जो है वो 1962 में बनाए गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डेली पढ़ते रहोगे आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ कनावर, क्योंकि बच्चे फिर बोलने लग जाएंगे कि भाई आपने गलत बता दिया। कनावर जो है वो आपका कुल्लू में है, कहाँ पर है, कुल्लू में, कनावर कुल्लू, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। ये इतने ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कि ये कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इनसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है तारला शरण स्थल। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है, शरण स्थल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो तालरा शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो तालरा पड़ता है आपका शिमला जिले में, याद है, बताया था। तलरा भी, तालरा भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका क्लर्क में, पीजीटी में, ठीक है, टीजीटी में भी इवन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन आता है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका तालरा अभ्यारण्य है वो शिमला जिले की किस तहसील और कस्बे के निकट है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रोहड़ू ऑप्शन दे दिया, फिर आपके पास जो है वो चौपाल दे दिया, या फिर आपके पास जो है वो ठियोग दे दिया, ठियोग दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है वो एक दे दिया जुब्बल। तो इसका आंसर होगा आपका जुब्बल, ठीक है। जो तालरा शरण स्थल है वो शिमला जिले में जो है वो जुब्बल के पास पड़ता है। तो ये आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। ये भी क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, आपका अकाउंट ऑफिसर में, पीजीटी वगैरह में। नेक्स्ट है शक्ति देवी शरण स्थल। अब शक्ति देवी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये मैंने आपको बताया था। शक्ति देवी शरण स्थल जो है वो आपका मंडी में पड़ता है, ठीक है। कई बार इसको शिकारी देवी भी लिखा जाता है, ठीक है, कई बार शक्ति देवी भी लिखा जाता है। तो आपको कुछ नहीं, इतना फोकस नहीं करना है कि अलग अलग इकट्ठे हैं। याद रखिएगा शक्ति देवी अगर पूछ लिया जाए तो मंडी में है, ठीक है जी। और अगर शिकारी देवी पूछा जाए वो भी मंडी में, ये भी आपका पीजीटी वगैरह में पूछा गया है। नेक्स्ट है नागरू शरण स्थल किस जिले में स्थित है? अभी बताया, नागरू आपका पड़ता है मंडी जिले में, ठीक है। कहाँ पर? मंडी जिले में, ठीक है। सारे ये HPPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये मैं खुद से नहीं पूछ रहा हूँ, ये आपके पूछे गए हैं, चाहे आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ऑफिशियल जीके स्टडी टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। कोई भी वीडियो आती है उसका भी वहाँ पर लिंक आ जाता है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती है। नेक्स्ट है प्रस्तावित कशांग जल विद्युत परियोजना किस वन्य प्राणी शरण स्थल के पास है? अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कशांग जल विद्युत परियोजना। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप इजिली इसको जो है वो पॉइंट आउट कर पाओगे, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लिप्पा सरंग। लिप्पा सरंग कहाँ पर पड़ती है, ठीक है, आपको पता ही है कहाँ पर पड़ती है, किन्नौर में, ठीक है। तो कशांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर पड़ती है, ये भी आपका क्लियर होगा। कशांग जल विद्युत परियोजना पड़ती है आपकी किन्नौर में। अच्छा, लिप्पा सरंग कितने वर्ग किलोमीटर है भाई? 31 है, और 1962 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कशांग जल विद्युत परियोजना आपकी लिप्पा सरंग के नजदीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है? चंबा जिले में है तुंडाहा, तालस, सिंबलवाड़ा या ये सभी? तो सिंबलवाड़ा तो मैंने आपको बता रखा है, सिरमौर में है, ठीक है। तो तुंडाहा जो है वो इसका सही आंसर है। तुंडाहा, कई बार टुंडाहा लिखा होता है,
नेक्स्ट है खोखन वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? खोखन बताना है आपको, अब तो आना चाहिए क्योंकि ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर है आपका कुल्लू। ठीक है जी। नेक्स्ट है सेंचु तुआनाला वन्य जीव विहार स्थित है चंबा में, कुल्लू में, मंडी में या फिर कहाँ पर? तो चंबा में जो है वो आपका सेंचु नाला वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, ये आपका क्लर्क में पूछा गया है। ठीक है, और अलग अलग क्लर्क एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? शिकारी देवी ईजिली आपको पता है, ये शिकारी देवी जो है वो आपका मंडी जिले में स्थित है। अब ये शिकारी देवी वाला आपका जो है वो क्लर्क के पेपर में भी पूछा गया है, उसके अलावा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पेपर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है बांदली वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो बांदली आपका पड़ता है मंडी में। ठीक है जी, बांदली कहाँ पर पड़ता है? बांदली पड़ता है मंडी में। ये आपका क्लर्क में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, बांदली कहाँ पर पड़ता है? बांदली पड़ता है आपका मंडी में। ठीक है, और उसके साथ साथ एचपीयू का क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट है तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तीर्थन के बारे में पूछ रहे हैं। तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, क्लर्क में 2 बार क्लर्क के एग्जाम में जो है वो पूछा गया है तीर्थन। अच्छा, निम्नलिखित में से कहाँ पर लॉयन सफारी और चिड़ियाघर है? तो रेणुका में, रेणुका सिरमौर जिले में। ठीक है, जहाँ पर रेणुका झील भी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। तो वो वहाँ पर क्या है कि आपका जो है वो लॉयन सफारी भी है और चिड़ियाघर भी है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लर्क में पूछा गया। ठीक है, क्लर्क वगैरह में बहुत सारे इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कुगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कुगती के बारे में आपको बताना है। कुगती वन्यजीव अभयारण्य, तो कुगती पड़ता है आपका चंबा में। ठीक है, ये भी आपका क्लर्क में पूछा गया। तो ये क्लर्क वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि भाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, किस किस तरीके, एक ही साल में नहीं पूछे गए, अलग अलग साल में पूछे गए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिमला जिले के किस स्थान पर कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म है? कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म बताया था मैंने आपको, ये है आपका कुफरी में। ठीक है, कुफरी में। नेक्स्ट है कायस वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो कायस पड़ता है आपका, कायस भी आता है कई बार लिखा हुआ, कई बार आपको कियास भी आता है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो कायस वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है आपका कुल्लू में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये शिमला में जो ये पूछा गया ना कस्तूरी मृग फार्म, ये आपका नायब तहसीलदार में क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा क्लर्क में भी पूछा गया, बट नायब तहसीलदार में भी पूछा गया। वही अगेन परीक्षा बूस्टर को आप फॉलो कर सकते हो। सिरमौर जिले में रेणुका वन्यजीव विहार को संरक्षण प्रदान करने वाली पहली अधिसूचना कब जारी की गई थी? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका आंसर है 1984। ये याद रखिएगा, डायरेक्टली 1984 में। ठीक है, जो रेणुका वन्यजीव विहार को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है किन्नौर जिले की लिप्पा सुरंग वन्यजीव निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो लिप्पा सुरंग है किन्नौर में, जो आपकी कहाँ पर पड़ती है? कशांग के साथ पड़ती है, तो वो है आपकी याक के लिए प्रसिद्ध। याद रखिएगा, याक के लिए। नेक्स्ट है दरानी घाट शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास है? ठीक है, तो ये है आपकी रामपुर बुशहर के पास। ठीक है, दरानी घाट कहाँ पर? दरांगटी भी इसको बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया था, दरांगटी दरानी घाट। ठीक है, तो ये रामपुर बुशहर के पास है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये पूछा गया आपका नायब तहसीलदार में। तो ये कुछ क्वेश्चन है, बाकी अब इनको मिलाइए, पहले निम्नलिखित को मिलाइए। बांदली 41 किलोमीटर स्क्वायर, नागरू 278 किलोमीटर स्क्वायर, शिकारी देवी 100 किलोमीटर स्क्वायर और चायल जो है वो 109 किलोमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको सारे बताए हैं कि किसका एरिया कितना है। ठीक है, अच्छा बांदली कहाँ पर पड़ता है? बांदली पड़ता है आपका मंडी में। कितना एरिया है? 41 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नागरू कहाँ पर पड़ता है? मंडी में पड़ता है। एरिया कितना है? 278 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, शिकारी देवी कहाँ पर पड़ता है? शिकारी देवी भी आपका मंडी में पड़ता है। एरिया कितना है आपका? एरिया शिकारी देवी का इसका है 72 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका गलत हो गया। बाकी चायल कहाँ पर पड़ता है? चायल पड़ता है आपका सोलन में। एरिया 109 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड होगा, यानी कि तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका एरिया दिया गया है, तो यहाँ पर आपकी जैसे बांदली दे दिया, तो बांदली के साथ आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी दी जा सकती है। ठीक है, या फिर जो आपका स्थापना वर्ष है वो भी दिया जा सकता है कि बांदली 1962 में बना था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कायस्थ शरण स्थल की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? कायस्थ शरण स्थल, ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1954 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस के टाइप हैं,
जो कि आपको याद रखने इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कुल्लू वाला याद रखिएगा, वो थोड़ा स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई ताकि कंफ्यूज हो जाते आप। ठीक है, थोड़े बहुत, बट आगे उसको जो है वो सही कर दिया। ठीक है, नहीं तो पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, तो उसको पिन कमेंट में हम जो है वो सही कर लेते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।